एक जंगल की अनोखी दास्तान। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां तरह तरह के जीव रहते थे। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे झरने और दूर तक फैली हरियाली थी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक चंचल बंदर रहते थे। लोमड़ी बहुत होशियार थी पर थोड़ी स्वार्थी भी, जबकि बंदर था दिल का साफ पर थोड़ा भोला। दोनों की मुलाकात एक दिन झरने के किनारे हुई। पहली मुलाकात। बंदर झरने के पास फल खा रहा था। तभी लोमड़ी वहां आई और बोली, भाई क्या तुम मुझे भी एक फल दोगे? सुबह से कुछ खाया नहीं। बंदर बोला, क्यों नहीं बहन, ये लो, मीठे आम है, हम बांटकर खाएंगे। लोमड़ी मुस्कुराई। उसने सोचा, अरे ये बंदर तो बड़ा भोला है, इसे अपने काम में खूब इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। वो हर दिन साथ घूमते, खाते और खेलते। लोमड़ी को पता था कि बंदर बहुत फुर्तीला है, ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ लाता है। एक दिन लोमड़ी बोली, भाई बंदर, चलो जंगल के उस पार चलते हैं। वहां एक पुराना बाग है जहां मीठे फल है, हम खूब मजे करेंगे। बंदर खुश हो गया। चलो बहन, मजा आएगा। पुराना बाग और चालाकी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वो बाग बहुत सुंदर था, लेकिन वहां जाने का एक ही रास्ता था, एक टूटा हुआ पुल जो नदी के ऊपर था। बंदर बोला, ये पुल बहुत कमजोर है। लोमड़ी बोली, डर मत, मैं पहले जाऊंगी, तुम मेरे पीछे आना। दोनों पार पहुंच गए। बाग में तरह तरह के फल थे। बंदर पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता और नीचे फेंकता, लोमड़ी मजे से खाती रहती। थोड़ी देर बाद जब बंदर नीचे उतरा तो उसने देखा कि लोमड़ी ने ज्यादातर फल खुद ही खा लिए। बंदर बोला, बहन तुमने तो सब खा डाला, मेरे लिए क्या छोड़ा? और मैं नहीं छोड़ा था, मैं तो बस स्वाद चख रही थी, तुम तो पेड़ पर थे, ऊपर से ही बहुत खा लिए होंगे। बंदर को थोड़ा गुस्सा आया पर वो कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, चलो दोस्ती के लिए छोड़ देता हूं। एक तूफानी रात। अगले दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश और बिजली के साथ तूफान आने लगा। दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे छिप गए। लोमड़ी कांप रही थी। बंदर ने अपने शरीर से उसे ढक लिया। लोमड़ी बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो बंदर भाई। लेकिन अंदर ही अंदर लोमड़ी सोच रही थी, ये बंदर तो भोला है, अगर इसे किसी तरह मूर्ख बनाया जाए तो सारा फल सब जगह मेरी होगी। एक धोखे की योजना। कुछ दिन बाद लोमड़ी ने बंदर से कहा, भाई मुझे लगता है हमें मिलकर जंगल का राजा चुनना चाहिए, आखिर हम इतने समझदार हैं। बंदर को यह बात बहुत पसंद आई। वाह, राजा बनने में क्या बुराई है? लोमड़ी बोली, तो चलो कर सब जानवरों की सभा में यह प्रस्ताव रखते हैं। जानवरों की सभा। अगले दिन जंगल में सब जानवर इकट्ठा हुए। खरगोश, हिरण, भालू, तोता और बूढ़ा हाथी भी। लोमड़ी बोली, दोस्तों, इस जंगल को एक राजा चाहिए जो सबकी रक्षा करे। जानवरों ने कहा, सही बात है। फिर लोमड़ी बोली, तो हमें राजा के गुणों की परीक्षा करनी चाहिए। वो चालाकी से बोली, जो सबसे ऊंचा पेड़ चढ़ सके और फिर नीचे उतरकर सबको फल बांट दे, वही राजा। सब बोले, ठीक है। बंदर की जीत और लोमड़ी की चाल। बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया, फल तोड़े और सबको बांट दिए। जानवर खुश हो गए। सब बोले, बंदर में मेहनत, दया और फुर्ती है, वही हमारा राजा बनेगा। लोमड़ी मुस्कुराई पर अंदर से जलने लगी। जाल में फंसाना। अगले दिन लोमड़ी ने बंदर को एक सुनसान जगह ले जाकर कहा, राजा जी, पास में एक गुफा है जहां बहुत सारा खजाना छिपा है, चलो देखें। बंदर गया, लेकिन वो गुफा दरअसल शिकारी का जाल था। जैसे ही बंदर अंदर गया, जाल बंद हो गया। लोमड़ी हंसने लगी। अब राजा बनने का शौक गया। पर लेकिन तभी कुछ शिकारियों के आने की आवाज आई। लोमड़ी डर कर भागी पर उसका पैर जाल में फंस गया। परंतु शिकारी आए तो बंदर ने उनसे विनती की, कृपया हमें छोड़ दो, मैं वादा करता हूं कि तुमको जंगल से फल लाकर दूंगा।
शिकारी को दया आई, उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। बाहर आकर लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, भाई बंदर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम सच्चे राजा हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। बंदर मुस्कुराया, लोमड़ी बहन, सच्चा राजा वही होता है जो सबको माफ कर दे। तो कहानी की सीख, मोरल, चालाकी से नहीं, सच्चाई और दया से ही सम्मान मिलता है। दूसरों को धोखा देने वाला खुद जाल में फंसता है। बी